टॉपिक है हमारे पास ग्रुप बाय क्लॉज। अभी तक जो हम कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे कि सेपरेट सेपरेट जाके क्यूरीज अप्लाई करते थे, फंक्शन अप्लाई करते, ऑपरेशंस अप्लाई करते। अगर मुझे दो कॉलम्स पे एक ही क्यूरी अप्लाई करनी है और उन दोनों की कोई कॉम्बिनेशन देना है तो मैं कैसे दूंगी? उसके लिए मैं यूज करूंगी ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज में क्या होता है, द ग्रुप बाय क्लॉज कैन बी यूज टू डिवाइड द रोज इनटू अ टेबल इनटू अ स्मॉलर ग्रुप। ठीक है, मैं क्या करूंगी, आपकी रोज को डिवाइड कर दूंगी टेबल में, जो आपकी क्या छोटे छोटे ग्रुप्स में बन जाएंगी, या कोई एक या फिर एक से ज्यादा। इफ एवरेज फंक्शन इज यूज्ड इन सेलेक्ट स्टेटमेंट, ग्रुप बाय क्लॉज प्रोड्यूस अ सिंगल वैल्यू पर एग्रीगेट। ठीक है, अगर तो एवरेज फंक्शन आपका क्या है, यूज हुआ आपके सिलेक्ट आपकी स्टेटमेंट पे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब कोई भी मैं एग्रीगेट फंक्शन लगा रही होती थी आपकी सिलेक्ट की स्टेटमेंट में, अभी जो लास्ट मैंने फंक्शन सारे यूज किए हैं उसमें। ठीक है, तो ग्रुप बाय क्लॉज क्या करेगा, सिंगल वैल्यू को प्रोड्यूस करेगा पर एग्रीगेट, हर एग्रीगेट पे वही सिंगल वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। ऑलमोस्ट सिमिलर टू हमारे फंक्शंस की जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है वैसे ही ये काम होगा। सिंटेक्स क्या होगा, ग्रुप बाय कॉलम नेम। ठीक है, जिसको भी मैंने ग्रुप बाय करना होगा मैं उसे कॉलम नेम के साथ दे दूंगी इस क्लॉज में। मान इसमें जो मैं वेयर क्लॉज यूज करी थी, अब मैं ये यूज करना शुरू करूँ। राइट अ क्वेरी दैट कैलकुलेट द एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिफरेंट जॉब। अब मुझे क्या करना है कि एवरेज सैलरी सैलरी इवेलुएट करनी है, लेकिन एवरेज सैलरी किसकी इवेलुएट करनी है, हर डिफरेंट जॉब की। जॉब्स हमारे पास क्या थी, क्लर्क थी, प्रेसिडेंट था, किंग था और सेल्समैन था। ठीक है, जो आपके उस डेटा में जो गिवन था हमें टेबल। ऐसे किया करें कि अपनी स्क्रीन पे साइड पे एक छोटी सी स्क्रीन में वो बुक भी खोल के रखा करें और उस बुक के थ्रू ना वो देखते रहा करें क्वेश्चन वगैरह। एवरेज सैलरी हमने क्या करनी है, वैल्यूएट करनी है, और डिफरेंट जॉब्स है हमारे पास, हमने जो ऊपर हमें डेटा में गिवन थी उन सब की मुझे क्या सेपरेटली वैल्यूएट करनी है। टोटल सैलरी मुझे वैल्यूएट नहीं करनी है, टोटल सैलरी की मैं एवरेज निकाल रही, हर पर जॉब निकाल रही हूँ। पर जॉब के लिए अगर मुझे सैलरी निकालनी है तो मैंने कहा कि एवरेज का फंक्शन अप्लाई कर दो, और किस पे अप्लाई कर दो, सैलरी के कॉलम पे करो। लेकिन उसमें क्या करना है कि जब आप फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल लो तो उसे ग्रुप बाय कर दो। वेयर की कंडीशन नहीं थी, मैंने वेयर की जगह क्या दिया, ग्रुप बाय की कंडीशन दी। और ग्रुप बाय में मैंने कंडीशन क्या दे दी कि आप जॉब की कंडीशन जो है डिफरेंट जो आएंगी उनके लिहाज से उन्हें डिफरेंशिएट कर दो। अब जब वो जॉब के कॉलम में जाएगा तो उन्हें ग्रुप कैसे करेगा, ग्रुप करने का तरीकेकार ये होता है कि क्लासिफाई करते हैं हम डेटा को। हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, और क्लासिफाई का मतलब ये होता है कि जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं या सिमिलर चीजें होती हैं हम उन्हें क्या करते हैं, एक साथ ज्वाइन कर देते हैं। अगर तो मेरे पास क्लर्क था, ठीक है, तो मैं क्लर्क का क्या करूंगी, क्लर्क का ग्रुप बना दूंगी। पांच हुए, दो हुए या तीन हुए, ख्याल में हमारे पास पांच वैल्यूज थी क्लर्क की। ठीक है, तो उनको क्या करूंगी, कंबाइन कर दूंगी, उनकी सैलरी का टोटल करूंगी और देन उनकी एवरेज एवेल्युएट करूंगी। अगर मेरे पास वहां पे सेल्समैन की आपकी जॉब थी तो मैं उनको सबको अलग एवरेज निकालूंगी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्या करनी है, एवरेज निकालनी है। मैं ग्रुप कर दूंगी जॉब्स के लिहाज से, जिसकी जॉब आपस में सिमिलर हो। उन्होंने क्या किया, कॉलम जनरेट कर दिया। इस कॉलम को उसने जनरेट करके एवरेज सैलरी का कॉलम का नाम दे दिया। ठीक है, और उसने क्या किया, बारी बारी तमाम की सैलरीज को क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। क्योंकि मैंने उसे शो करने के लिए सिर्फ सेलेक्ट के लिए एवरेज सैलरी को कॉलम दिया था और कॉलम की डिमांड नहीं थी, तो उसने क्या किया, मुझे सिर्फ एक ही कॉलम शो किया जिसमें उसने तमाम डिफरेंट जॉब्स की क्या की हुई थी, सैलरी वैल्यूएट करके यहाँ पे निकाल दी। दूसरी एग्जांपल देख लें, उसमें भी क्या होगा, ग्रुप बाय का क्लॉज यूज कर रहे हैं। अब जो ऊपर हमने वेयर बाय के क्लॉज से हमने क्यूरीज अप्लाई की थी, अब वही ग्रुप बाय के क्लॉज से अप्लाई करें। दोनों यूज हो सकते हैं, दोनों में काफी सिमिलरिटी है। अगर आप ग्रुप बाय नहीं यूज करना चाहते, वेयर क्लॉज से आपका आंसर निकल आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर उन्हें डिमांड कर दी कि उन्हें पर सैलरी पर जॉब की सैलरी चाहिए, ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि पर जॉब की सैलरी का आंसर ग्रुप बाय से आएगा, और अगर नॉर्मल सैलरी की एवरेज निकालनी है तो आप क्या करते हो, सिंपल सेलेक्ट या वेयर क्लॉज की स्टेटमेंट के साथ निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। राइट a query that find the minimum maximum salary for each job type। अब ये each जो जॉब टाइप है इससे पता लग गया कि आपने क्या करना है, ग्रुप बाय का क्लॉज यूज करना है। और जब ग्रुप बाय का क्लॉज यूज करोगे तो उसमें क्या करना है, आपको डिफरेंट जॉब्स को डिफरेंशिएट करना है, ग्रुप बाय करना है। सेलेक्ट की स्टेटमेंट लिखी, ठीक है, ऊपर वाला सेम वैसे ही रहेगा कि आपने क्या करना है, जॉब का कॉलम सेलेक्ट किया। अब जॉब आपने क्या किया, यहाँ पे प्रेजेंट करना था एक एक्स्ट्रा कॉलम। जॉब को देखें तो मैंने सिर्फ कॉलम का नाम मेंशन किया, मैंने उस पर वो कुछ भी अप्लाई नहीं किया, कोई फंक्शन या कुछ फंक्शनलिटी नहीं उस पर हो रही। ठीक है, मैंने जस्ट उसे क्या कहा कि वो डिस्प्ले में ला देगा, जॉब का कॉलम वो डिस्प्ले में ला देगा। सैलरी पे क्या अप्लाई कर देगा कि मैक्सिमम सैलरी क्या है, फिर सैलरी पे अप्लाई कर देगा कि इनकी मिनिमम सैलरी क्या है। दो फंक्शन उस पर अप्लाई करेगा सेपरेटली।
ठीक है, मैंने उससे कहा कि ये कहाँ से लेना है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल लेना है, और ग्रुप बाय कैसे कर देना है, जॉब के लिहाज से उसे ग्रुप बाय कर दो। अब वो जॉब के लिहाज से जब ग्रुप बाय करेंगे तो वो क्या होंगे, जितनी जॉब्स थी एनालिस्ट की, उसने उसमें से एक मैक्सिमम बता दिया और उसमें से क्या हुआ, मिनिमम भी बता दी। ऑब्वियसली उनकी एक ही रेंज की पे थी, इससे वो क्या हुआ, मैक्सिमम और मिनिमम आप लोगों की सेम आई। क्लर्क की बात की तो क्लर्क में मैक्सिमम रेंज सैलरी की कितनी जा रही थी और मिनिमम वो डिफरेंशिएट कर दी मैनेजर की, प्रेसिडेंट की, आपके सेल्समैन की। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि तमाम की तमाम जॉब्स को ग्रुप बाय करके उनमें से क्या किया, फंक्शन अप्लाई करते रहे कि उनकी एवरेज सैलरी और सॉरी उनकी मैक्सिमम सैलरी और उनकी मिनिमम सैलरी को क्या करें, शो कर दें आपको। ग्रुप बाय में हमारे पास दो और क्लॉज हैं। ठीक है, एक्सक्लूडिंग रोज इन अ ग्रुप। इन केस मेरे पास बहुत सारी रोज थी, नॉर्मली जब मैं ग्रुप बाय कर रही थी तो उसमें मैं हर वैल्यू को कंसीडर करती थी और वो क्या करते थे, ऑटोमेटिकली आपकी नल वैल्यू को एक्सक्लूड कर रहे थे। ठीक है, ये कंसिडरेशन में नहीं आती। अब अगर मुझे ग्रुप बाय करना है और मुझे क्या स्पेसिफिकली कुछ रोज ऐड करनी है और बाकी को क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है, मैं क्या करूंगी, सम रोज में बी प्री एक्सक्लूडेड इन वेयर क्लॉज बिफोर डिवाइडिंग देम इनटू अ ग्रुप। हम क्या करते हैं कि ग्रुप्स में कुछ चीजें डिवाइड होने के बाद क्या होती है, कुछ खुद ब खुद ही एक्सक्लूड भी हो जाती है। लाइक कैसे, एग्जाम्पल दी गई, राइट ए क्यूरी दैट डिस्प्ले द एवरेज सैलरी फॉर ई जॉब एक्सक्लूडिंग मैनेजर। मैंने उसे क्या कहा, तमाम की तमाम जॉब्स की क्या करो, एवरेज सैलरी निकाल दो, लेकिन क्या करो, एक्सक्लूड कर दो मैनेजर्स की जॉब को। ठीक है, यानी कि मैनेजर्स की जो जॉब थी वो क्या होगी, एक्सक्लूड हो जाएगी, उसके अलावा तमाम जॉब की मेरे पास क्या होगी, सैलरी आ जाएगी। ठीक है, मैंने सेलेक्ट स्टेटमेंट दी, जॉब का कॉलम रिप्रेजेंट करना था, मैंने उसका नाम लिख दिया, एवरेज सैलरी जो न्यू मैंने क्रिएट करना था कॉलम। बेसिकली जो कॉलम क्रिएट किए जाते हैं ये डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन चूंकि डेटाबेस में पड़े हुए डेटा पे या वहां पे रहते हुए कॉलम्स को हम क्या कर रहे होते हैं, कोई क्यूरी उन पे कोई फंक्शनलिटी अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, वर्चुअली ये क्या होते हैं, हमारे कॉलम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये एवरेज सैलरी का जो कॉलम है ये बेसिकली वर्चुअली क्रिएट होगा, जो डेटाबेस में नहीं बनेगा, लेकिन आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पे या जो आप आउटपुट ले रहे होगे वहां पे आपको क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा या आपको शो होगा। फ्रॉम कहाँ से लेना था, एम्प्लॉय टेबल से लेना था। वेयर क्लॉज में मैंने क्या लगा दिया, जॉब इज नॉट इक्वल टू मैनेजर, नॉट इक्वल का साइन यूज किया। ठीक है, और मैंने से क्या क्या कह दिया कि जहाँ पे जॉब आपकी नहीं इक्वल है मैनेजर के, आप वहां पे ये सिर्फ क्लॉज लगाओगे। और ग्रुप बाय क्या कर दो, जॉब के लिहाज से ग्रुप बाय कर दो। अब वो ग्रुप में तमाम लोगों की जॉब्स को ग्रुप बाय करेगा, लेकिन जब मैनेजर्स की जॉब को ग्रुप बाय कर लेगा तो वो क्या करेगा, उन्हें कंसीडर नहीं करेगा, उन्हें एक्सक्लूड कर देगा। यहाँ पे एनालिस्ट लिया हुआ है उन्होंने, क्लर्क लिया हुआ है, प्रेसिडेंट लिया हुआ है और आपका क्या है, सेल्समैन लिया है, लेकिन उन्होंने मैनेजर जो एक हमारी पोस्ट थी उसको कंसीडर नहीं किया। बाकी सबकी क्या की, सेपरेटली ग्रुप बाय करके उनकी क्या की है, एवरेज निकाल लिया। ग्रुप्स विद इन अ ग्रुप्स, यानी कि एक ही मेजर ग्रुप है लेकिन मुझे अंदर उसके चंक्स बनाए हुए हैं। ठीक है, वो कैसे होगा, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू यूज ग्रुप बाय क्लॉज टू प्रोवाइड रिजल्ट फ्रॉम ग्रुप्स विद इन अ ग्रुप्स। ये ग्रुप बाय क्लॉज की निस्बत हमें क्या होगा, पॉसिबल हो जाएगा कि एक जो हमारा मेजर ग्रुप है हम उसमें से मतलब कुछ चंद एक ग्रुप बना लें या चंद एक ग्रुप का बना के उनमें से मेजर का निकाल लें रिजल्ट, इस तरह की चीज। राइट a query that display average monthly salary for each job type in a department। क्या करना है, मुझे एवरेज मंथली सैलरी निकालनी है। ठीक है, हर जॉब टाइप की। ठीक है, जो डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट कर रही है, तमाम की तमाम जॉब्स को मैं कंसीडर करूंगी। ठीक है, और मैं क्या करूंगी, उनकी एवरेज मंथली सैलरी निकाल दूंगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिलेक्ट का स्टेटमेंट डाली, उसमें डाल दिया कि डिपार्टमेंट नंबर मुझे रिप्रेजेंट कर दे। ठीक है, और उसके क्या जॉब और उसकी एवरेज सैलरी। ठीक है, सिर्फ एक सैलरी के कॉलम पे जो एक फंक्शन मैंने अप्लाई किया वो कौन सा किया है, एवरेज सैलरी। बाकी सारा मुझे काम क्या करना था, मुझे ग्रुप बाय करना है, बाकी मुझे उसमें क्या करना है, एक किस ग्रुप को कंसीडर करना है किसको नहीं, वो सारी चीजें देखनी है। फ्रॉम एम्प्लॉयर का ग्रुप बाय मैंने से कहा कि क्या करें, डिपार्टमेंट नंबर और जॉब को ग्रुप बाय कर दे। ठीक है, यानी कि अब मैंने एक कॉलम ग्रुप बाय में नहीं दिया, मैंने दो कॉलम दिए हैं। मैंने से कहा कि डिपार्टमेंट नंबर को भी देखे और उसमें जाके देखे कि आपकी जॉब क्या थी। ठीक है, देन उसे, यानी कि एक डिफरेंशिएट तो वो ये कर रहा था कि सैलरीज को इकट्ठे ग्रुप बाय कर था, तमाम के तमाम क्लर्क्स को इकट्ठा कर दिया, तमाम के तमाम मैनेजर्स, तमाम के तमाम सेल्समैन को इकट्ठा कर दिया। लेकिन हमने से कहा है कि आप देखो जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में जितने क्लर्क्स हैं उनको इकट्ठा कर दो, डिपार्टमेंट नंबर 10 में जितने मैनेजर्स हैं उन्हें इकट्ठा कर दो, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर जब 20 में जाओ तो उनके क्लर्क्स को उसी जगह पे इकट्ठा कर दो। हो सकता है डिपार्टमेंट नंबर 20 में 5 से 6 क्लर्क्स हो। ठीक है, तो वो उनको इकट्ठा करके उनकी एवरेज निकालेगा। ठीक है, यानी कि अब मैं ग्रुप बाय कैसे कर रही हूँ, दो सेंस में कर रही हूँ। एक साइड पे मैं उनको उनकी जॉब वाइज कर रही हूँ, लेकिन दूसरे साइड पे मैं बता रही हूँ कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं या डिफरेंट जो डिपार्टमेंट नंबर के लिहाज से उन्हें वेरिएशन दी गई है उनको भी कंसीडर करना है।
अब जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में जाएगा तो उसने क्या किया, क्लर्क को डिफरेंशिएट कर दिया, उसकी एवरेज सैलरी बता दी, मैनेजर को किया और लास्ट में किसको किया, प्रेसिडेंट को। अब उसने ये 3 क्यूरीज मुझे निकाल दी, ठीक है, किसमें से, डिपार्टमेंट नंबर 10 की। लेकिन जब वो जाएगा डिपार्टमेंट नंबर 20 में, वहां पे फिर आपकी क्या होगी, एनालिस्ट की जॉब आ जाएगी, आपकी क्लर्क की जॉब आ जाएगी, आपके फिर से क्या होगा, मैनेजर की जॉब आ जाएगी। लास्ट वाले कॉलम पे भी आपके डिपार्टमेंट नंबर 30 में भी क्लर्क था, मैनेजर था, सेल्समैन था, उन्होंने क्या किया, उन सबको ग्रुप बाय कर दिया। तो ये क्या हुआ, ग्रुप के अंदर ग्रुप बन रहा था। मेजर ग्रुप मेरा सैलरी का था, ठीक है, जिसमें मैंने आपकी क्या की, जॉब्स वगैरह अप्लाई करके लास्ट टाइम तक की थी। लेकिन अब मैंने से कहा कि पहले उन्हें ग्रुप बाय कर दो डिपार्टमेंट के लिहाज से, हर डिपार्टमेंट को डिवाइड कर दो, डिपार्टमेंट नंबर 10, 20 और 30 को क्या करो, सेपरेट कर दो। और फिर डिपार्टमेंट नंबर 10 में जाओ और उसमें क्या करो, क्लर्क्स को इकट्ठे ग्रुप बाय कर दो, जितने भी क्लर्क्स हैं उसमें तमाम के तमाम मैनेजर्स को इकट्ठा कर दो, और तमाम के तमाम क्या होते हैं, प्रेसिडेंट्स को इकट्ठा कर दो। और देन उनकी क्या करो, उनकी सैलरी की एवरेज आप क्या कर लो, मतलब कंक्लूड करके ले आओ, ठीक है, और मुझे रिप्रेजेंट कर दो। तो उसने बेसिकली वही किया कि डबल ग्रुप बनाया, मेजर ग्रुप डिपार्टमेंट नंबर के लिहाज से बनाया, देन उसका इंटरनल ग्रुप बनाया उनकी सैलरी पोस्ट के लिहाज से, ठीक है, और देन मुझे क्या किया,